How are you all? I hope so. All of you are safe at your home. Stay home, stay safe. Invest your time in learning something. And most welcome to my YouTube channel E Grade Maths. So today we are going to start chapter number 3, exercise 3.2, question number 4. उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. बेल आइकन पे प्रेस कीजिए नए वीडियोस की अपडेट के लिए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन की तरफ. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solutions graphically. क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको नीचे जो लीनियर पेयर की इक्वेशन यहाँ पे दिए है वो आपको फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है कि या इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट है देन इट्स ओके, बट अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन. किस मेथड से, ग्राफिकली. तो लेट्स मूव टूवर्ड सम नंबर 1. तो सम नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, सम नंबर 1 का क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. x प्लस वाई, अब यहाँ पे क्या है कि प्लस 5 है तो वो किस में जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 2y, यहाँ पे 10 प्लस में है तो प्लस में है तो माइनस में, -10 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे. a1 a2 b1 b2 c1 c2. वैल्यू ऑफ a1, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, 1. तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे 2 -10. नाउ रेशियो फाइंड कर लेते हैं. रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2. तो देयरफॉर हमारे लिए कंडीशन बन रही है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब हमारी कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. नाव हमें क्या करना है, तो नाव इस कंडीशन के ऊपर से हमें फाइंड करना है कि हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. तो ये कंडीशन के ऊपर से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसे है, कंसिस्टेंट. और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू बना लेते हैं. तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. ना हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो ही हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे नहीं. तो ग्राफ के लिए चलो अब हम x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ वैल्यू 0. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 0 तो हो जाएगा 5. अब दूसरी वैल्यू देखो इजीली मुझे कौन सी मिलेगी, 5. तो यहाँ पे मैं देखो 5 माइनस 5 तो कौन सी हो जाएगी, 0. अब मेरी वैल्यूज छोटी भी है और छोटी भी है और उसे मैं इजीली ग्राफ में शो कर सकती हूँ. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटी वैल्यू ले, पर छोटी वैल्यूज अगर हम ग्राफ में शो करना चाहिए तो हमें स्मॉल वैल्यूज़ वहाँ पे ड्रॉ करने में इजी रहता है. चलो सेकंड में जाते हैं. तो सेकंड में भी y की वैल्यू बना लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x. देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2. चलो अब यहाँ पे y की वैल्यूज ईजी रहे तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेती हूँ. तो 5 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 क्या हो जाएगा, कट. देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिंप्लीफाई करना, पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो इजी वैल्यू मिल रही है इसके लिए. अब चलो ले लेते हैं x एंड y. दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, x की दो वैल्यूज, सेम वे y की दो वैल्यू. ना अब हम यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू ले रही हूँ 1. तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4. आप अपनी तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. दूसरी वैल्यू ले रही हूँ 3. तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2. तो यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यू मिल गए. ना हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है. ग्राफ में हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए थे, 0 5 5 0, ये रहा 0 5, ये 5 0. हम इससे पहले भी बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं तो अब तो आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इजीली. यहाँ पे सेकेंड यहाँ चाहिए 1 4
और 3 2, तो यहाँ पे ये रहा 1 4 एंड 3 2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे हमें मिल रहा है क्योंकि ये कोइंसिडेंस लाइन है। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस लाइन के कोई भी पॉइंट जो आपको मिल रहा है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रहा है 4 1, इस लाइन पे हमें जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन बन रही है वो कौन सी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा मिलना चाहिए, इनफाइनेटली मेनी। इसलिए हमें यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगी वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो होंगे वो हमारे हो गए सॉल्यूशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो वो क्या हो जाएगा, सो x माइनस वाई, ये प्लस 8 इसमें आएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम वे सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सेम वे सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। वैल्यू ऑफ a1 हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 8। मैंने पहले ही बताया आपको कि x एंड y अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो हम कोफिशिएंट हर बार के ले लेंगे, 1 ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में 3 माइनस 3 एंड माइनस 16। चलो रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, कट नहीं हो सकता है। b1/b2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/3। c1/c2 हो जाएगा माइनस 8 माइनस 16, कट हो सकता है, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1/2। तो क्लियरली कंडीशन बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों वैल्यू तो सेम है पर ये वैल्यू उसके साथ इक्वल आ रही नहीं है, तो उसके ऊपर से हो रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके ऊपर से हम क्या बता सकते हैं, तो इसके ऊपर से जो कंडीशन बन रही है उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है तो हमारा ये कौन सा कंडीशन बनेगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो उसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन मिल सकता नहीं है, तो उसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। इसके लिए इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। Now let's move towards sum number 3. Sum number 3's question is 2x plus y minus 6 is equal to 0. Second equation 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. ऑलरेडी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2। वैल्यू ऑफ a1 2 1 minus 6 4 minus 2 माइनस 4। रेशियो फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, कट हो सकता है, 2 2 जा 4, 1/2। b1/b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आएगा 1/2, 2 की साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 1/2। एंड c1/c2 इज इक्वल टू माइनस 6/-4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट भी हो सकता है। कैसे होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 हो जाएगा कट, तो माइनस 3/2। सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो दोनों आ जाएगा प्लस। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा पहले दो जो रेशियो है वो एक प्लस एक माइनस, तो दोनों इक्वल नहीं है। 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। तो देयरफॉर बन रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखो हमारी एक ही कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट नंबर की हो गई है। तो फर्स्ट नंबर में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बना लेते हैं। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। नाउ यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं x एंड y, उसकी दो वैल्यू हमें बनानी है। x की 2 वैल्यू ले लिए, y की 2 वैल्यू लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते 0, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 हो जाएगा 6। एंड सेकेंड वैल्यू मैं ले रही हूँ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। ये वैल्यूज़ ईजी रहेगी। नाउ सेकेंड में फिर से y की वैल्यू बना लेते हैं। तो y की वैल्यू बनाने के लिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
देयरफॉर -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। देयरफॉर अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले यहाँ पे सेम रखते हैं, -y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x अपॉन 2। सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2 माइनस 2x अपॉन 2, 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेम वे नाव ये माइनस को उस तरफ भेजते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं -y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, माइनस उस तरफ जाएगा तो 2 माइनस 2x, तो साइन चेंज हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 2x। तो इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो यहाँ पे मिल गया 2x माइनस 2। नाव x एंड y की 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 2 वैल्यूज़ ऑफ x एंड 2 वैल्यूज़ ऑफ y। सबसे पहले मैं 0 ले लेती हूँ, तो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। एंड सेकेंड वैल्यू ले लेती हूँ 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है, 0 6 3 0, इसकी 2 वैल्यू 0 माइनस 2 1 एंड 0। उसके बेस पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आंसर कंसिस्टेंट मिल रहा है। तो कंसिस्टेंट आंसर मिल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, हमें माइनस पॉइंट चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है -1 2 3 4। अब देखो हमारे पॉइंट्स 0 6 3 0, उसके एक लाइन, सेम भी यहाँ पे 0 माइनस 2 1 0 उसकी लाइन। ना हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे नीचे पॉइंट क्या आ रहा है 2, यहाँ पे भी कौन सा पॉइंट आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 एंड 2, ये पॉइंट हमारे इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमें यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में दिया है, जनरल फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। वैल्यूज लिख लेते हैं, 2 -2 वैल्यूज़ को साइन के साथ लिखना है, वो बिल्कुल भी मत भूलना, वरना यहाँ पे आंसर में मिस्टेक आएगी। रेशियो फाइंड कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, यानी आंसर आएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 यानी क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -4, तो -2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। थर्ड रेशियो देख लेते हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 5, बिकॉज वो कट हो सकता नहीं। तो यहाँ पे रेशियो क्या मिला हमें, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि पहले दो रेशियो इक्वल है, बट थर्ड रेशियो उसके साथ इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हमारी कंडीशन बन रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी है, थर्ड नंबर की कंडीशन है। इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता है, बिकॉज इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे। ऐसे ही और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए और इजी मेथड के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।